नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का ठेकरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश नहीं चाहते थे कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट दिए जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि इससे ध्रुवीकरण होगा। गठबंधन की हार के जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नेताओं पर कार्रवाई न करने पर भी मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने की वजह से दलितों व पिछड़ों ने सपा को वोट बैंक नहीं किया है। मायावती ने बसपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में यूपी में गठबंधन करने और नतीजों के बाद की गतिविधियों पर जानकारी साझा की है। मायावती ने कहा है कि अब तक किसी भी गठबंधन से बसपा को कोई फायदा नहीं हुआ है। इस चुनाव में भी यही स्थिति रही। उन्होंने बताया कि गठबंधन को चुनाव हारने के बाद अखिलेश ने उन्हें फोन तक बड़े होने की वजह मैंने उन्हें फोन किया और उनके परिवार के सदस्यों की हार पर सहानुभूति जताई। इसी तरीके से जब हमने उपचुनाव अकेले लड़ने की बात कही तो अखिलेश ने मुझे फोन नहीं किया। मायावती ने आरोप लगाया है कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा को सलेमपुर से सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने उन्हें चुनाव हरवाया है। उन्होंने सपा के वोट भाजपा को ट्रांसफर करवाए, लेकिन सपा मुखिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि मायावती ने 3 जून को संकेत दिया था कि उपचुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने के बावजूद सपा बसपा गठबंधन के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन रविवार को मायावती ने जिस तरीके से हार के लिए सपा मुखिया को दोषी ठहराया है, उससे गठबंधन के दरवाजे पूरी तरीके से बंद होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया है कि ताज कॉरिडोर मामले में उनके खिलाफ भाजपा की साजिश में सपा के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। यही नहीं 2006 में बसपा संस्थापक काशीराम जी की मृत्यु हुई तो केंद्र की कांग्रेस सरकार की तरह यूपी की मुलायम सिंह यादव सरकार ने न तो एक भी दिन का शोक घोषित किया और न ही उस दिन फूल चढ़ाने पहुंचे हैं। परिवारवाद पर दूसरे दलों को घेरने वाली बसपा प्रमुख भी अब उसी राह पर चल पड़ी हैं। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसके अलावा लोकसभा में संसदीय दल के नेता की जिम्मेदारी अमरोहा के सांसद दानिश अली को सौंप दी है और नगीना के सांसद गिरीश चंद की जगह उन्हें लाया गया है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने अब मुखर होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रही हैं, उससे एक बात तो क्लियर लग रही है कि 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में फिलहाल अब गठबंधन की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। और अब मायावती और अखिलेश यादव पर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में समझौता हुआ था कि मायावती को केंद्र का नेतृत्व सौंपा जाए और 2022 में मायावती अखिलेश को यूपी का नेतृत्व सौंपती, लेकिन उसके उलट हो गया और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें होने की वजह से अब 2022 में अखिलेश के नेतृत्व न सौंपने के कारण मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया है। फिलहाल अब गठबंधन तोड़ने की स्थिति में अगर पक्ष और विपक्ष अब दोनों अलग हो गए हैं, अब दोनों साथ साथ जो थे जो अलग हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ न कुछ ठीकरा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मायावती पर फोड़ेंगे और मायावती अखिलेश यादव पर फोड़ेंगे। इसके साथ ही मायावती ने जो बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव पर कि मुसलमानों को टिकट न देने का मायावती को सुझाव अखिलेश यादव ने दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर बात करें हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, तो सपा ने 4 और बसपा ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। लोकसभा चुनाव में सपा ने 4 और बसपा ने 6 मुस्लिमों को टिकट दिया था। दोनों दलों के 3-3 सांसद विजयी रहे। चुनाव में सपा बसपा रालोद गठबंधन मुसलमानों की पहली पसंद रहा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश से कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया था। कैराना लोकसभा सीट पर 2018 में हुए उपचुनाव में रालोद की तबस्सुम हसन सांसद चुनी गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने मुस्लिम बहुल 4 कैराना, मुरादाबाद, संभल व रामपुर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। इनमें से कैराना को छोड़कर शेष 3 सीटों पर सपा के मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। वहीं बसपा ने 6 लोकसभा सीट सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, धौरारा, डुमरियागंज और गाजीपुर से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें सहारनपुर, अमरोहा व गाजीपुर से बसपा के मुस्लिम सांसद विजयी हुए हैं। इस तरीके से सपा बसपा गठबंधन ने कुल 10 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जिनमें से 6 विजयी रहे हैं। इनमें 5 पश्चिमी यूपी और 1 पूर्वांचल से हैं। इस तरह गठबंधन से सबसे ज्यादा सफलता दर मुस्लिम उम्मीदवारों को रही है। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से बड़ा आरोप लगाया है कि अखिलेश ने मायावती को मुसलमानों को टिकट देने से रोका था, क्या आपको लगता है कि ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कर सकते हैं, या फिर मायावती का ध्रुवीकरण का कोई चाल है? अगर आप मानते हैं या फिर आपका जो सुझाव है कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूपी की हर एक फटाफट खबरों से रूबरू होने के लिए।